सो हेलो गाइस, आपके मन में कभी ना कभी ऐसा ख्याल आया होगा, अगर आप कंप्यूटर स्टूडेंट हो या फिर टेक्नोलॉजी को थोड़ा जानना चाहते हो, तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि ये कंप्यूटर्स वगैरह वर्क कैसे करते हैं। क्योंकि अंदर की चीज़ें कैसे चलती हैं, कहाँ से कहाँ कनेक्शंस वगैरह होते हैं और क्या क्या यूज़ होता है इस चीज़ के लिए। और अगर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना हो, जैसे विंडो है, विंडो 7, 8, 10, 11, तो इस तरीके से कैसे बना सकते हैं, तो ऐसा भी आपको ख्याल आया होगा। तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे और समझेंगे कि एक्चुअल में कंप्यूटर वर्क क्या करता है। ठीक है, तो उसके लिए हम चलेंगे अपने वाइट बोर्ड पर, जो कि मैंने ओपन कर रखा है, और यहाँ हम न्यू वाइट बोर्ड लेंगे और समझेंगे कि इनिशियल लेवल पर इस तरीके से ये वर्क कैसे करता है। तो एक रहता है हार्डवेयर, जो हम मार्केट से खरीदते हैं, तो वो रहता है हार्डवेयर। ओके, हार्डवेयर जिसे हम एक्चुअल में कंप्यूटर बोलते हैं, बट कंप्यूटर का अर्थ होता है कंप्यूट करना, तो वो सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो हार्डवेयर होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हमें इसकी भाषा को समझना होगा। तो एक कंप्यूटर का हार्डवेयर रहता है, बट एक इसके ऊपर परत होती है, वो होती है सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसको समझेंगे। और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसे हम ऐप भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये दोनों लेकर हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो ये तो रहा अपना ओवरऑल आइडिया कि किस तरीके से होता है। तो हार्डवेयर के बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं कि हार्डवेयर में होता है सीपीयू, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड वगैरह, इस तरीके से हम यूज़ में लेते हैं। सो उनको बोलते हैं हम हार्ड। कैसे पहचाने? जिसको हम अपने टच कर सकते हैं अपनी बॉडी से, वो हार्डवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, और उसको हम टच नहीं कर सकते, बस उसकी हेल्प से हार्डवेयर से काम निकाल सकते हैं, क्योंकि हार्डवेयर में बहुत पावरफुल है। बट बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर का कोई यूज़ नहीं है। सो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं और अपना जैसा मन चाहे उस तरीके से काम निकाल सकते हैं हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर की हेल्प से। अब सॉफ्टवेयर हमने जो पढ़ा, दो टाइप के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हाँ, अब समझते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को, क्योंकि सबसे पहले ये यूज़ में आने वाला है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए हमें समझना होगा कि करता क्या। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर उस तरीके के होते हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, और जो भी सिक्योरिटीज़ वगैरह की इशू होता है उसको यूज़ करता है, और हार्डवेयर को एक हार्डवेयर लेवल पे अच्छी पकड़ होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। अब हम देखेंगे कि इसमें हम इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम अगर अपने खुद से बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए लैंग्वेज होती हैं लो लेवल वाली, जैसे असेंबली है, सी है, C++ है, इस तरीके की लैंग्वेजेस को यूज़ में लिया जाता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में होता क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के बीच में एक मीडिएटर होता है, जिसको हम कर्नल बोलते हैं, उस सॉफ्टवेयर को यूज़ में लिया जाता है हार्डवेयर को टोटली कंट्रोल करने के लिए। तो उसको भी डिज़ाइन किया जाता है
सिस्टम सॉफ्टवेयर की के लिए, तो उसमें लैंग्वेजेस यूज होती हैं असेंबली और सी या सीपीपी, दोनों कंबाइन करके यूज़ भी कर सकते हैं क्योंकि लाइब्रेरी उसकी सेम होती है। इस तरीके से हम इसको यूज लेते हैं। ठीक, अब हम सीखेंगे कैसे नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम समझेंगे अगले सेक्शन में। अब थोड़ा इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में भी समझ लेते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो अपने सिस्टम को यूज़ करता है और उससे अपना काम निकलवा के अपनी प्रोग्राम्स वगैरह रन करता है और अपनी जो ज़रूरत के हिसाब से जैसे कैलकुलेटर बनाना है तो उस तरीके के टास्क परफॉर्म करता है जो कि रैम पर लोड होते हैं। इस तरीके से यूज़ होता है। अब इन डेप्थ तो नहीं जाएंगे हम अभी के लिए। समझ लीजिए कि आप इंस्टाग्राम चलाते हो मोबाइल में या ब्राउज़र है, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो भी जितनी फाइल्स वगैरह आती हैं आप देख पा रहे हो। इस तरीके से यहाँ पर गेम्स हैं, जो जितनी भी चीज़ें आती हैं वो एप्लीकेशन ही कहलाती हैं। सो उनको हम ऐप बोलते हैं। सो इसको हम अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करते हैं और अपना काम करते हैं। ठीक, जिसमें हम लेते हैं। अब इसमें हम लैंग्वेजेस यूज करते हैं। अगर हम डेस्कटॉप पे हैं, डेस्कटॉप के लिए हम यूज़ में लेते हैं तो हम काफ़ी सारी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। CPP एंड पाइथन, जावा, कोटलिन और सारी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस ये सब हैं। अगर आप मोबाइल डिवाइसेस पर यूज़ करना चाहते हैं मोबाइल को, तो ज़्यादातर यूज़ में लिया जाती है जावा। ठीक है, और रिएक्ट नेटिव हम समझेंगे कि आगे। और भी लैंग्वेजेस हैं, गो वगैरह, ये सारे ऐप्स को यूज़ करने के लिए थे। ठीक है, सो ये सब तो हमने समझ लिया। बट हम अभी क्या समझने वाले हैं, अभी स्टार्टिंग में समझेंगे कि इसकी फ्रेमवर्क्स वगैरह, लाइब्रेरी वगैरह को यूज़ में लेकर UI इंटरफेस बनाई जाती है। ओके, और इस तरीके से हम समझ गए हैं कि एक पर्टिकुलर कंप्यूटर रन कैसे करता है। सो ये सब है। अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इसको एंड करता हूँ। अगर आपको और डिटेल में वीडियो चाहिए या ऐसी चीज़ें चाहिए जो आपको कोई और नहीं समझा सकता है, वो आप कमेंट कर सकते हैं और उसके लिए मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा।